दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार अगर कुंद पड़ जाए, या सीधे कहें कि सबसे मजबूत लोकतंत्र का हथियार ही अगर लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा हो, तो किसी भी देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियां क्या करेंगी। और मौजूदा वक्त में भारत के भीतर जब विपक्ष को ही खत्म करने पर सत्ता आमादा हो चली हो और उस लोकतंत्र को अपनी निगाहों से दूर करके भारत का मीडिया उसी लोकतंत्र की परिभाषा में खुद को गढ़ने लगे जो सत्ता के अनुकूल हो, तो फिर देश के भीतर विपक्ष की भूमिका होगी क्या। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि मौजूदा वक्त में भारत के भीतर जिन परिस्थितियों को लोकतंत्र के आश्रय जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो दरअसल वह लोकतंत्र नहीं है जो संविधान में दर्ज है, या वह भी लोकतंत्र नहीं है जिसकी पहुंच, पकड़ और परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समूची दुनिया में गूंजती है। तो क्या पहली बार भारत के भीतर में विपक्ष राजनीतिक दलों ने यह सोच लिया कि लोकतंत्र के चौथे पाए को इस देश के सामने पूरे तरीके से नेकेट कर देना है? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक या रात से लेकर सुबह तक हर घर के भीतर जब न्यूज चैनलों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती हो, उस आवाज के भीतर की आवाज और उस आवाज को कवर करने का तरीका भी अगर सत्ता के लिए ही हो रहा हो, तो इसके मतलब बहुत साफ है कि सत्ता यह मानकर चलती है कि विपक्ष की भूमिका इस देश में होनी नहीं चाहिए। यानी लोकतंत्र जिस जमीन पर टिका रहता है और जिसमें सवाल जवाब की प्रक्रिया होती है, उसे पूरे तरीके से खत्म कर देना होगा। और सब कुछ कहने से खत्म नहीं होता है, कहने के बाद उन नीतियों को बनाया जाता है, उन नीतियों को लागू कराने के लिए पूरा सिस्टम काम करता है। और शायद इसीलिए 9 बरस लग गए विपक्ष को यह समझते समझते कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र नहीं बल्कि हर किसी को खत्म करने की परिस्थितियां धीरे धीरे बना दी गई। कॉरपोरेट के भीतर में कोई स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है। जो साथ खड़ा है उसे मुनाफा होगा, बाकियों को मुनाफा नहीं होगा। इस देश के भीतर में नौकरशाह वहीं पर आगे निकल पाएगा जो सत्ता के अनुकूल काम करेगा। और यह स्थिति धीरे धीरे संपादकों तक चली गई, अखबार के मालिकों तक चली गई, न्यूज चैनलों के मालिकों तक चली गई। और जब पूंजी का खेल शुरू हुआ तो जहां से पैसा आ रहा है और जो पूरा बिजनेस मॉडल इस देश के भीतर में मीडिया के बीच जाकर खड़ा हो चला, वह भी एक ही धारा और एक ही पाइपलाइन को अगर पकड़े रहा, तो फिर अब सामने कौन सा निर्णय लेने की जरूरत है। और शायद उसकी शुरुआत इंडिया गठबंधन ने अपने तौर पर इस देश के 14 एंकरों का नाम सामने रखकर एक छोटी सी पहल की। सवाल यह भी उठने लगे कि 14 ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं। दरअसल यह एक सिंबॉलिक या कहें सांकेतिक स्थिति है, क्योंकि इस दौर में जो परिस्थिति सत्ता ने अपने लिए बनाई है और खुद को टिकाए रखने के लिए बनाई है, उसमें पहली बार विपक्ष ने अगर कोई ऐसा निर्णय लिया जिसमें वह मीडिया को या कहें डेमोक्रेसी के चौथे पाए को निशाना यह कहकर साध रहा है कि दरअसल आप इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी को ही खत्म कर रहे हैं। इस देश के जो मुद्दे लोगों से जुड़े हैं उसको आप उठाते नहीं, अपनी भूमिका को आप भूल चुके हैं। तो क्या महज 14 एंकरों से बात निकलकर समाधान तक पहुंच जाएगी? बिल्कुल नहीं। चोट कहां पर करनी है, उसकी जड़ कहां पर है? क्या उस बिजनेस मॉडल पर चोट करनी है जिस बिजनेस मॉडल पर चोट सत्ता ने की और सब कुछ अपने अनुकूल कर लिया? इसीलिए इस देश के भीतर में मालिकों के तौर पर कॉरपोरेट का नाम लिया जाने लगा। तमाम न्यूज चैनलों के भीतर कॉरपोरेट का पैसा लगा है। कुछ कॉरपोरेट ने सीधे तौर पर कई चैनलों को संभाल लिया। और उसके बाद इस देश के भीतर में जो सवाल उठने चाहिए मीडिया के जरिए और जिसकी भूमिका सत्ता पर निगरानी रखने की होती है, वह उस निगरानी से इतर सत्ता के लिए निगरानी करने लगा, तो फिर होगा क्या? और शायद इंडिया का यह फैसला और आने वाले वक्त में जिस जड़ को वो खोज रहा है, वो जड़ 2 ही परिस्थितियों के साथ उभरती है।
एक तरफ वह संपादक मालिक हैं जो एक दौर में पत्रकारिता करते थे, एक दौर में सवाल पूछते थे, एक दौर में इस देश के भीतर में उन्होंने हर उस कालखंड को देखा जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और लड़ना चाहते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में जरा आप कल्पना कर सकते हैं, विपक्ष के फैसले को ही इस देश में इमरजेंसी के तौर पर रखने की कोशिश किसने शुरू की? क्या किसी देश के भीतर में विपक्ष इमरजेंसी लगा सकती है? क्या वो तानाशाह हो सकती है? उसके पास क्या कोई सिस्टम होता है? उसके पास क्या कोई हथियार औजार होते हैं? बिल्कुल नहीं, यह तो सत्ता के लिए होता है। तो सत्ता ने इस दौर में लोकतंत्र की परिभाषा को और लोकतंत्र को संभाले हुए चारों पायों को अपने अनुकूल कुछ ऐसा कर लिया कि लगने लगा जैसे विपक्ष ही इस देश को चला रहा है। और इसका एहसास लोगों के भीतर है, तो लोगों के भीतर भी उस मीडिया को हथियार और औजार बनाकर उनके सामने यही प्रस्तुत करने लगे कि दरअसल सत्ता तो लोकतांत्रिक परिस्थितियों को जीती है। अब जरा कल्पना कीजिए, बीते कई वर्षों के भीतर या बीते 9 वर्षों के भीतर एक के बाद एक पायदान को अगर आप परखना शुरू करें और मौजूदा मोदी सत्ता के अक्स तले अगर परिस्थितियों को परखें, तो चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कौन चाहता है? चुनाव आयोग का मतलब बहुत साफ है, इस देश के भीतर में जो चुनाव होते हैं वह उसकी निगरानी में हो। सत्ता ने कहा जी नहीं, नियुक्तियां हमारे लिए होंगी, हम करेंगे और हम ही देखें परखेंगे। तो कब्जे में कौन चाहता है चुनाव आयोग को? जो जांच एजेंसियों की कतार है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि ईडी, सीबीआई और आईटी ने क्या कमाल किया, वह भी सरकार की पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन गए। इस देश के भीतर में नौकरशाहों पर निगरानी करने वाले सीवीसी की भूमिका क्या हो गई, यह भी बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सत्ता तो चाहती थी कि इस देश के भीतर में जजों की नियुक्ति भी वह करे। जजों की नियुक्ति नहीं कर पाई तो जो भी नाम कॉलेजियम के जरिए सत्ता तक पहुंचे उसमें उसने काट छांट शुरू कर दी। और वहां पर जजेस की नहीं चलती है, अब सत्ता ने अपनी भूमिका को बना लिया। और यह एक ऐसा सवाल है जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त की भर्ती हो या चुनाव आयुक्त की भर्ती हो, उस भर्ती को सरकार ने कहा कि नहीं, वहां प्रधानमंत्री की चलेगी, वहां चीफ जस्टिस की नहीं चलेगी, लेकिन यहां पर सरकार की चलेगी, यहां पर सरकार के अनुकूल जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। इसको लेकर शोर 2015 से लगातार मचते चला गया और सत्ता की ताकत, उसकी भूमिका, लोकतंत्र को खत्म करने की परिभाषा, इन तीनों आसरों के तले अगर कानून मंत्री रिजिजू का बयान भी याद कर लीजिएगा तो फिर आपके जहन में सवाल होगा, डेमोक्रेसी कहां पर थी? वह तो जजेस को भी धमकी देने की स्थिति में आकर खड़े हो गए थे। सेना भी हमारी है और सेना भी अब छुट्टी लेकर जाए अपने घरों में तो बताए, सरकार की उपलब्धियों को बतलाए, उसका प्रचार प्रसार करे। स्थिति यहां तक आ गई। राष्ट्रवाद की भूमिका सेना से निकलकर राजनीतिक गलियारे में तैरती हुई तमाम परिस्थितियों में अग्निवीर की भर्ती से लेकर हर किसी अधिकारी के प्रमोशन और डिमोशन के आसरे वह चलने लगी। हम डेमोक्रेसी को खोज रहे हैं और खोजते खोजते संपादक हमारा होना चाहिए, मीडिया हमारे अनुकूल होनी चाहिए, नौकरशाह हमारा होना चाहिए, कॉरपोरेट हमारा होना चाहिए, आरबीआई हमारी होनी चाहिए, बैंक और उनसे जो लोन लेते हैं वह भी हमारे इशारे पर होना चाहिए। यानी सवाल किससे कौन पूछे, इस दौर में यह हिस्सा ही गायब हो गया। और शायद इसीलिए अब यह सवाल है कि वो जड़ कौन सी है जहां पर इंडिया को अगली चोट करनी है। वो जड़ कॉरपोरेट के लगे हुए पैसे पर चोट करनी है, वह इस देश के 16 राज्यों में जो विपक्षी राजनीतिक दलों की सरकार है उसकी पाइपलाइन से जो विज्ञापन का पैसा आता है उसको कट करने की जरूरत है, या इस दौर में उन संपादक मालिकों को सामाजिक तौर पर देश की जनता के भीतर लाकर खड़ा करने की जरूरत है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा सरीखी एक और यात्रा या उस यात्रा के दूसरे कालखंड में देश को बताया जाए कि जब लोकतंत्र की कोई अनुगुंज आपके कानों तक पहुंच ही नहीं रही है तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब होगा क्या? क्योंकि इस दौर में हमने देखा समझा भाषण भी हमारा है, राशन भी हमारा है।
मन की बात भी हमारी है, स्कूल हमारा, अस्पताल हमारा, पानी, बिजली, गैस, गाड़ी, सब कुछ हमारा। और सड़क और सारे नारे लगते लगते ऐसी परिस्थिति आ गई कि बीते 9 बरस में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सत्ता ने दिया है, इससे हटकर कुछ भी नहीं। यही आवाज लगातार गूंजती चली गई। तो सवाल सबसे बड़ा यह था, क्या मीडिया पर नकेल कसी जाए तो कैसे कसी जाए? मीडिया पर नकेल, उसकी अपनी स्वायत्तता है, आप कैसे कस सकते हैं? उसकी अपनी साख होगी, उस पर आप कैसे कस सकते हैं? उसके जनता के भीतर प्रभाव होगा, वहां उसकी टीआरपी होगी, आप कैसे कस सकते हैं? तो क्यों नहीं हम अपने आप को उससे अलग कर लें और बताएं कि इस देश के भीतर में जो फेडरल सिस्टम चलता है, संघीय ढांचा चलता है, उस संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका अब इन मीडिया से अलग होगी। जो कॉरपोरेट इस देश के भीतर में धंधा बिजनेस कर रहे हैं और वो मौजूदा दिल्ली की सत्ता या कहें केंद्र की सत्ता के अनुकूल काम कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियां विपक्षी राजनीतिक दलों के सरकारों के तहत उस तरीके की नहीं होगी या बिल्कुल बंद की जाएगी। उस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया जाए? यानी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मौजूदा राजनीतिक सत्ता से हटकर एक समानांतर लकीर खींच सकती है या नहीं खींच सकती है। शायद यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन यह इम्तिहान इसलिए बड़ा है क्योंकि मौजूदा मोदी सत्ता ने इसका ऐलान खुले तौर पर एक बार नहीं कई बार किया है। सड़क और रैलियों में नहीं, पार्लियामेंट के भीतर तक किया है। यानी वो विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। इस देश के भीतर में विपक्ष का मतलब बहुत साफ है, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप दुश्मनों के साथ हैं। यह स्थिति इस देश के भीतर में तमाम प्रोफेशनल्स के साथ, तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ, तमाम हर उस शख्स के साथ जो अपने तौर पर संविधान को ही इस देश की डेमोक्रेसी का आईना मानकर काम करता है, उसके सामने अगर राजनीतिक सत्ता ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए तो 14 एंकरों के नाम एक तात्कालिक परिस्थिति है। अगली परिस्थिति इस देश की जनता के बीच जाकर यह बताने की है कि दरअसल कल तक यह जिक्र हम करते रहे कि उस मीडिया के जरिए हमारी बात आप तक आएगी नहीं तो हम आप तक पहुंचे हैं। लेकिन अब अगला स्टेज कहता है कि आप ही को तय करना है कि जो मीडिया की मौजूदगी डेमोक्रेसी के लिए है, उसने डेमोक्रेसी को खत्म करके सत्ता के लिए एक नई डेमोक्रेसी का पाठ जो पढ़ाने की कोशिश की है, उसकी दिशा में आपको बढ़ना है। बायकॉट की स्थिति आपकी आनी चाहिए।